हेलो लर्नर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्केल के बारे में। ये क्या होता है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये क्या होता है। इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द सेम टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। यानी कि ग्राउंड के ऊपर कोई भी दो प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जब उसे हम मैप के ऊपर दर्शाते हैं तो फिर हम उसे एक छोटे रूप में दिखाते हैं, छोटे रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हम स्केल यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैप डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स। यानी कि मानचित्र के ऊपर की उन्हीं दो प्लेसेस के बीच की जो दूरी होती है, डिवाइडेड बाय अर्थ के सरफेस पे ग्राउंड के ऊपर उन्हीं दोनों प्लेसेस के बीच की जो दूरी होती है, वो इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है दैट इज़ अवर स्केल। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्केल ऑन द मैप। इसके तीन तरीके होते हैं। एक तो स्टेटमेंट के थ्रू, जिसे हम सिंपली एक स्टेटमेंट के माध्यम से दिखाते हैं। फर्स्ट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर एंड 1 इंचेस इक्वल्स टू 1 माइल। इस तरीके से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम स्टेटमेंट स्केल कहते हैं। एक सेकंड जो तरीका होता है वो है RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसे हम न्यूमेरिकल फ्रैक्शन भी कहते हैं और इसे यूनिवर्सल स्केल भी कहा जाता है। ये क्या होता है? यूनिवर्सल स्केल यानी कि सार्वभौमिक मापक, जिसे पूरी अर्थ पर कहीं पर भी पूरी दुनिया में पढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये एक यूनिटलेस स्केल होता है। इसमें किसी भी तरह की कोई इकाई का यूज़ नहीं किया जाता है। इसे हम हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी इस तरह से डिवाइड के फॉर्मेट में शो करते हैं, जिसमें ये जो ऊपर का पार्ट होता है, जिसे हिंदी में अंश कहते हैं और इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, ये हमेशा 1 होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें, ये हमेशा 1 होता है। जबकि इसका जो डिनोमिनेटर होता है, ये नीचे वाला पार्ट, जिसे हिंदी में हर कहते हैं, ये कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफिकल या लीनियर स्केल के बारे में, जिसमें हम एक सिंपल स्ट्रेट लाइन को कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके इस स्केल को बनाते हैं। इसमें भी हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं, जिसका पहला पार्ट है प्लेन स्केल। इसमें 2 यूनिट्स जो है उन्हें पढ़ा जा सकता है, जैसे एक बड़ी यूनिट और एक उससे छोटी यूनिट, इन्हें हम इसमें पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे इसे रीड किया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। ड्रॉ अ प्लेन स्केल विथ RF 1:63360 टू रीड माइल्स एंड फरलॉन्ग। देखिए, जब भी हमें कोई स्केल बनाने के लिए दिया जाता है तो उसमें एक आपको RF दिया जाएगा और उस पर कुछ दूरियां पढ़ने के लिए आपको दी जाएगी, कुछ डिस्टेंसेस दी जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो जब भी हमें माइल में डिस्टेंसेस पढ़ने के लिए दी जाती है तो हम अपने क्वेश्चन की जो शुरुआत है वो कैसे करते हैं? इस तरह से 1 इंच इक्वल्स टू 63360 इंचेस। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई अगर माइल वाले कॉलम में टेबल में आप देखते हैं तो आपको दिखती है कौन सी? इंचेस। तो इसलिए हम इसको शुरुआत इंचेस से कर रहे हैं। ये जो दूरी आपको दिखाई दे रही है इंचेस में, इसका मतलब है 1 माइल। हम इसकी जगह पे 1 माइल भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक मील के अंदर 63360 इंचेस होते हैं। तो हमने इसकी जगह रिप्लेस करके 1 माइल लिख दिया। अब जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। उसकी लेंथ कितनी लेनी है वो, अगर हम माइल में क्वेश्चन कर रहे हैं तो 6 इंचेस होती है। अगर किलोमीटर, मीटर इस तरह से ले रहे हैं तो वो 10 या 15 या 20 भी हो सकती है। तो फिलहाल हम 6 इंचेस से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी और इधर भी। इधर 6 इंच आ गया, इधर आ गया है 6 माइल। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास में निकल कर आया है। अब हम 6 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके 6 पार्टीशंस कर देंगे। देखिए, जब तक क्वेश्चन में पर्टिकुलर कोई दूरियां पढ़ने के लिए नहीं दी गई हैं, तब तक आपके पास चॉइस है। आप इसको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 2-2 के एक भाग बन जाएगा। और अगर नहीं तो आप एक का एक भाग बना के 6 पार्ट्स में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसे जो है 6 इंच की लाइन बना के 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रखी है ऑलरेडी 6 इंचेस की। अब मैं इसे जो है 6 पार्ट्स में मैंने इंचेस के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर लिया है। अब मैं इसको 1 सेंटीमीटर जितना चौड़ा बनाऊंगी यहाँ पे, इस तरह से स्केल कंप्लीट करने के लिए इसे 1 सेंटीमीटर जितना ब्रॉड मैंने इसको बना लिया। ये जो 1-1 इंच पे मैंने पार्टीशंस किए थे, इन्हें भी मैं ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिए हैं। अब इसके मिडिल में से भी मुझे इसके पार्टीशंस करने हैं।
ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से मैंने किया है। अब इसके इस साइड में मैं लिख देती हूँ माइल, माइल, और इस साइड में हमें लिखना है फरलॉन्ग। इस साइड में हमेशा बड़ी दूरी आती है, यहाँ उससे छोटी दूरी आती है, तो माइल बड़ी है और फरलॉन्ग उससे छोटी है। ठीक है, ये किया। अब ये जो पहला पार्ट है उसका, ये पहला पॉइंट छोड़ के यहाँ से आपको लिखना है 0 1 2 3 4 और ये 5। पहला पार्ट हमने क्यों छोड़ा है, क्योंकि इसके भी हमें सब पार्टीशन करने हैं जो कि फरलॉन्ग में शो होंगे। आपको पता है 1 मील के अंदर 8 फरलॉन्ग होते हैं, 1 माइल्स इक्वल्स टू 8 फरलॉन्ग्स होते हैं। तो अब आपके पास में चॉइस है कि आप इसे 4 और 8 दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, या आप 2 6 4 8 2 4 6 8 इस तरह से डिवाइड कर लो, या आप डायरेक्टली 1 2 3 4 करके 8 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। तो हम फिलहाल इसे ईजी रखने के लिए सिर्फ 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये पूरी 1 इंच की लाइन थी, तो इसके 2 भाग जब हम करते हैं तो 0.5 के आ जाएंगे। ये आ गया यहाँ पे। इस तरीके से मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। तो ये हमने कंप्लीट किया है, और यहाँ लिखती हूँ मैं 4 और यहाँ लिखती हूँ 8। ये कंप्लीट हो गया है हमारा RF, और यहाँ पर आप RF लिख के जो बाकी चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर लें। 1:6 3 3 6 0, और यहाँ आ जाएगा ऊपर प्लेन स्केल। अब ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे उसके लिए हम क्या कर देंगे, इनमें शेडिंग्स कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये शेडिंग की मैंने, इसके बाद में इस वाले में शेड कर देंगे, फिर यहाँ करेंगे। इस तरीके से इसे बनाना बहुत ही आसान है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन प्लेन स्केल का बनाना सीखेंगे, जिसमें कुछ पर्टिकुलर दूरियां अगर आपको पढ़ने के लिए दी जाए जब क्वेश्चन में, तो हम उसे कैसे रीड करते हैं और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है उसे हम बनाना सीखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें कि कैसा लगा, समझ में आया है या नहीं। और तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।